Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं आज आपके साथ हूँ। BA इंग्लिश थर्ड ईयर। द टेल हार्ट स्टोरी का नाम है बाय एडगर एलन पो। Edgar Allan Poe was an American writer. He was a poet. He was a short story writer. एक इसके बारे में मैं चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बताने जा रहा हूँ, मे भी आपने इससे पहले ना सुनी हो। Actually he takes opium to create horror and suspense in his stories as well. ओपियम लेता था इतनी ज़्यादा मकदार में कि जो अपनी स्टोरीज़ में वो हॉरर क्रिएट करना चाहता था। सेम इज़ द केस इन दिस स्टोरी एज़ वेल। द टेल हार्ट जो स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो भी उसी एक चीज़ की कड़ी है जी। सबसे पहले हम रोज़ की तरह करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी। 3 करैक्टर हैं इसमें, 2 मेजर करैक्टर हैं जिनके सारी स्टोरी जिनके सराउंडिंग में घूमती है, और एक जो है वो दूसरे करैक्टर हैं जी। जैसे नैरेटर है जी, जो स्टोरी बताने वाला, अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी बट ही इज़ मेंटली सिक। वाई ही इज़ सिक इन अ स्टोरी I will tell you later on when we start a story as well. Second पे जी the old man who has a one vulture eye, उसकी एक आँख जो थी वो गिद्ध की आँख थी। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास करैक्टर है जी वो जी 3 पुलिसमैन, 3 पुलिसमैन जिनका किरदार सिर्फ ये है कि जब वो अपना इसको ओल्ड मैन को मार देता है तो 3 पुलिसमैन आ जाते हैं। वो लेटर ऑन स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ किस तरह आते हैं। अब हम स्टोरी का आगाज़ करते हैं जी, और स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और स्टोरी किस तरह बिल्ट होती है ये मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है जी, द नैरेटर इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ द ओल्ड मैन। वो एक ही अपार्टमेंट में रहते थे एंड दे वर बॉजम फ्रेंड्स, और ही लाइक्स हिम, वो उसे पसंद करता था, बट ही डज़ नॉट लाइक हिज़ वन आई, लेकिन उसकी एक आँख को पसंद नहीं करता था, बिकॉज इट रिजेंबल डैट ऑफ अ वल्चर। वो किस चीज़ से मुशाबा रखती थी? वो एक वल्चर जो जिसे गिद्ध बोलते हैं उस चीज़ से मुशाबा रखती थी। एंड ही हेट्स एज वेल, ही हेट्स हिज आइज एज वेल। सेकेंड पे जी, वन डे ही डिसाइडेड टू किल द ओल्ड मैन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस वल्चर आई। वो ये डिसाइड करता है कि मैं इससे जान छड़ाऊँ अपनी, और इस वल्चर आई से, और इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं इस तरह ही मार देता हूँ जी। नंबर 3 पे जो मैंने पॉइंट लिखा है जी, अच्छा यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट पे जो मैंने एक और चीज़ ज़रूरी आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन देयर वाज अ हिटलर एंड ही किल्ड मैनी जर्मन जूश एज वेल। तो जर्मन जूस को जब वो किल करता था तो वहाँ पे एक जो टर्म दुनिया ने वहाँ से ली उसको हम नाज़ीज़म कहते हैं। जो नाज़ीज़म है जी, उसका काम क्या होता है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको मार देना, उसको सफ़ाई हस्ती से हम मिटा देते हैं। इट इज़ कॉल्ड नाज़ीज़म। तो ये जो हिटलर की एक थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग उसने लाखों करोड़ों यहूदियों को भी मार दिया, वही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो थ्योरी इम्प्लीमेंट होती है। नंबर 3 पे जो पॉइंट है जी, ही एंटर्ड इन द ओल्ड मैन्स चैम्बर फॉर 7 कंसेक्टिव नाइट्स। 7 दिन तक वो कंटिन्यूसली उसके रूम में जाता, लेकिन देखता कि उसकी आंख जो थी वो बंद होती है, और ज़ाहिर सी बात है ही हेट्स हिज आइज एज वेल। वो उसकी आंख से जो है वो नफ़रत करता है, तो उसने उसकी वजह से उसको मारना था। तो वो देखता है 7 दिन तक उसकी आंख तो जो है वो बंद रहती है, बट कुड नॉट किल हिम एज ही फाउंड हिज डेविलिश आई ऑलवेज़ क्लोज। क्योंकि 7 दिन तक जब वो उसने विज़िट करता रहा और उसको उसकी जो आँख थी वो वहाँ पे खुली हुई ना मिली, तो जिसे उसने डेविलिश आई का भी नाम बोला है, तो उसने क्या किया जी, वो वापस आता रहा जी। पॉइंट नंबर 4 है जी हमारे पास, ऑन द 8th नाइट, 8वीं रात को, ही फाउंड द आई ओपन, so he lost his temper and killed the old man by putting heavy bed over him, suffocated to death. अब 8वीं रात जब वो वहाँ पे जाता है, 7 रातें मैंने जैसे पहले बताया पॉइंट नंबर 3 तक कि वो जाता रहा, और उसकी एक आँख जो थी वो बंद होती थी। तो जब उसने 8वीं रात वो वहाँ पे गया, उसने देखा कि जी उसकी जो एक आँख है वो ओपन है, एंड ही लॉस्ट हिज टेम्पर, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ एंगर, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कि जी मैं इसको मारूं ना मारूं। वो उस पर उसको मारने तक तुल गया जी।
सो उसने क्या किया जी, ही पुटिंग ओवर हिज बेड एंड सफोकेटेड टू डेथ, और उसका सांस बंद हो गया और उसकी मौत वाक़ होगी। अब एक बंदे को इस तरह मार दिया, वो मर गया। जो असल हॉरर है, जो ब्रूटल मर्डर है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे उसने मारने के बाद क्या किया जी, ही चॉप द डेड बॉडी इनटू पीसेस, उसने छोटे छोटे पीस कर दिए पूरी बॉडी के उसके, एंड पैक देम इनटू अ स्मॉल बॉक्स, और छोटे से बॉक्स में उसने उसको डाल दिया, एंड हिड दैट बॉक्स अंडर द फ्लोर ऑफ हिज रूम, और उसने अपने रूम के फ्लोर के नीचे जो प्लैंक्स थे, तख्ते थे, उनको उखाड़ के उनके अंदर डाल दिया जी। तो ये देखिए कितना उसने जुल्म किया, कितना उसने जो है वो ब्रूटल अटैक उसके ऊपर किया। नंबर 6 पे जो पॉइंट है जी, अच्छा यहाँ पे इससे पहले नंबर 6 स्टार्ट होने से पहले अब नॉइज़ हो रही थी, तो किसी ने ना कॉल कर दी पुलिस को कि जी समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। तो पुलिस आ गई, सुबह के 4 बजे पुलिस जब पहुँची, एट 4 AM 3 पुलिसमैन अराइव टू इन्वेस्टिगेट। आगे जी उसका डोर नॉक किया, उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, एंड वॉज हैप्पी, और वो खुश था, अपने अंदर खुश हो गया डैट ही वॉज बिफूलिंग द पुलिसमैन। बड़े आसानी से जो सवालों पूछते रहे वो जवाब देता रहा, और उसने उसको जो है उनको बेफूल बनाया, बेवकूफ़ बना दिया पुलिस वालों को, कि उसको और अंदर से हंस रहा है कि देखें मेरा पता ही नहीं चल सका कि मैंने उसको मार दिया। 7 नंबर पे जो पॉइंट है जी, सडनली द नैरेटर हेard द हार्ट बीट कमिंग फ्रॉम द डेड बॉडी। उसको अचानक ऐसा लगा, इंसान का जो ज़मीर होता है वो फिर उसको पुकारता है, ललकारता है जब भी वो एक अनपार्डनेबल सिन करता है, कार्डेनियल सिन करता है जो, तो उसको ऐसा लगा कि डेड बॉडी में से आवाज़ आ रही है उसके हार्ट बीट की बहुत तेज़ी से, एंड ही ट्राई टू बी काम बट द साउंड गेट लाउडर एंड लाउडर। उसने अपने आप को बड़ा काम रखने की कोशिश की, बड़ा पुरस्कून रखने की कोशिश की, बट ही वॉज फेल्ड टू बी काम हिमसेल्फ, खुद को काम नहीं रख सका। नंबर 8 पे जो पॉइंट है जी कि एट एंड आ गया जब, एंड ही कन्फेस हिज क्राइम बिफोर द पुलिस। उसने अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लिया पुलिस के सामने, एंड टोल्ड देम अबाउट द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड मैन। और उसने बताया जी कि जो डेड बॉडी है वो ये प्लैंक्स उठाएं, इसके नीचे मैंने रखी है जी। तो इस तरह जो है जी कि ये स्टोरी जो है वो हॉरर एंड सस्पेंस ब्रूटल मर्डर की ये एक स्टोरी थी जो एडगर एलन पो की आज हमने की है। आज की स्टोरी भी उम्मीद है जी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। शुक्रिया जी।